निगमन रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। रीजनिंग में न्याय निगमन से दो प्रश्न हमेशा आते हैं। तो न्याय निगमन आपको पूरा देखना है, पूरा समझना है और इसके नोट्स भी बना लेने हैं। न्याय निगमन से प्रश्न आपको कैसे पूछता है वो बताएंगे, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें डायग्राम बनाना होता है। जैसे बोलेगा कि सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, या कोई भी किसी का नाम ले लेगा, सभी का डायग्राम हमेशा आपको कैसे बनाना है। जैसे मान लो कोई आपको नाम दे दिया कि जैसे मान लो डॉग्स का दे दिया कि डॉग, सभी डॉग्स बिल्ली यानी कैट हैं, तो यानी सभी का डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर ऐसे बोल देता कि कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं, यानी कि जो कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं, यानी ये डॉग्स का हो जाएगा, ये कैट का, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो कुछ का आपका ऐसे बनाना है और सभी का आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। इस बात पे ध्यान देना है। अब सीधे क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को देख के समझाएंगे तो और आपको समझ में आएगा क्लियर कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को ही समझेंगे और क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछा जाता है वही हम आपको पूरी बात बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। जैसे मान लेते हैं ये विद्यार्थी हैं आपके, सभी विद्यार्थी क्या हैं? सभी विद्यार्थी जो हैं वो आपके मेहनती हैं। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। और सभी मेहनती ईमानदार हैं, तो ये इसके ऊपर बनेगा। सभी मेहनती क्या हैं? ईमानदार हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये मैंने वही बना दिया। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो अब ये डायग्राम बन गया। अब बनने के बाद अब आप देखिए कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है आपसे, ये आपसे निष्कर्ष का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, पहले तो ये कथन हो गए जो मैंने अभी तक पढ़ा और या बनाया, तो ये क्या है आपका? ये कथन है। आपको ऐसे कथन दे देगा, फिर आपसे निष्कर्ष निकलवाने कहेगा कि निष्कर्ष निकालिए, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष निकालने की अगर बात करें तो निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, क्या पहला निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता ये बताना होगा। सेकंड निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता ये आपको बताना होगा। तो पहला निष्कर्ष क्या है? सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं। देखो विद्यार्थी क्या है? छोटा सा डायग्राम है। ईमानदार का बाहर है, बड़ा है, तो ये सही होगा। हमेशा याद रखना, जब कोई बड़े बर्तन में छोटी चीज आ जाएगी, अब छोटी चीज में कोई बड़ा बर्तन तो नहीं आ सकता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर विद्यार्थी का ये एरिया है और ईमानदार का ये एरिया है, तो अगर ये बात करें विद्यार्थी है, ये ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ पाए? चलिए अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड निष्कर्ष क्या कहता है? कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, कोई विद्यार्थी ईमानदार नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, डायग्राम क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है सभी विद्यार्थी क्या हैं? ईमानदार हैं। तो इसमें केवल ए, ऐसे ऑप्शन में दिया होगा कि आंसर कैसे बताना है आपको, ऐसे ऑप्शन में दिया होगा आपको कि केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट सही है। आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करेंगे और थोड़े से स्पीड्स में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। इसे मान लेते हैं ये क्या है आपका? ये मनुष्य का डायग्राम है। प्रत्येक मनुष्य क्या है? नश्वर है। तो नश्वर है तो नश्वर लिख लेते हैं। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? सभी पुरुष मनुष्य हैं। सभी पुरुष मनुष्य हैं। सीधी सी बात है, जितने भी पुरुष होते हैं सभी पुरुष यानी कि मनुष्य हैं। सभी पुरुष मनुष्य हैं। तो इसको क्या करिए, इस डायग्राम को क्या करिए, सबसे पहले ये लाइन वाली पहले बनाइए। ये लाइन जो बोल रहा है क्योंकि उल्टा हो जाएगा। देखो सभी पुरुष मनुष्य मान लेते हैं, ये आपका क्या है? पुरुष का है। ठीक है, ये क्या है? पुरुष का है। ठीक है, ये आपका क्या है? पुरुष का है। ठीक है, अब सभी पुरुष क्या है? देखो मनुष्य हैं, ये सभी पुरुष क्या हो गए? मनुष्य हो गए। और फिर ऊपर क्या बोला? प्रत्येक मनुष्य क्या है? नश्वर है, इसके ऊपर बन जाएगा, ये नश्वर का बन गया। ये समझ पाए बात? अब देखो आपसे पूछा क्या क्या है? आपसे पूछा है कि सभी पुरुष नश्वर हैं। सभी पुरुष नश्वर हैं। देखो ये छोटा सा ये एरिया है, ये पूरा बड़ा है, तो ये क्या पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड वाला क्या पूछा है? सभी नश्वर पुरुष हैं। तो देखो ये अंदर की तरफ एरो जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला निष्कर्ष निकलता है, सेकंड वाला नहीं निकलता है। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे
थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। कुछ मंत्री अध्यापक हैं। अब देखो कुछ का डायग्राम कैसे बताए थे हमने, कहने का था ऐसे डायग्राम बनेगा। कुछ मंत्री क्या है, अध्यापक है। ये मंत्री का डायग्राम है, ये अध्यापक का डायग्राम है। कुछ मंत्री क्या है, अध्यापक हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो अध्यापकों की केवल दिखाना है, मंत्री को इस तरीके से बनेगा। सभी अध्यापक क्या है आपके, विद्वान है। ये डायग्राम बन गया। अब देखो निष्कर्ष इन दोनों में से कौन सा निकलता है, कुछ मंत्री विद्वान है। अब देखो कुछ मंत्री, तो सीधी सी बात ये वाला एरिया क्या है, कुछ वाला है, तो ये आपका निष्कर्ष निकलता है। सभी विद्वान मंत्री हैं। ये मंत्री का डायग्राम जितना भी आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की, तो ये क्या है, ये नहीं है, मतलब ये इस विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब देखो 4 क्या कह रहा है, सभी कुत्ते गधे हैं। जैसे मान लेते हैं कुत्ते का डायग्राम बना दिए, ठीक है। सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, गधे हैं, तो गधे का डायग्राम बना दिया। सभी गधे बैल हैं, इसके ऊपर एक और बन जाएगा, सभी गधे क्या हैं आपके, बैल है। ये डायग्राम बन गया, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम पहले से मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते। अब देखो कुत्ते का डायग्राम ये है, गधों का डायग्राम ये, इसके अंदर सभी आ रहे हैं। और क्वेश्चन निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी कुछ, तो कुछ तो नहीं सभी होगा, नहीं कुछ के लिए गलत होगा। सभी कहता तो सही हो जाता, कुछ कह रहा है तो गलत हो जाएगा। कुछ गधे बैल हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी सभी का होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो इसका समझ पाए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सभी कलम पुस्तक हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, आप समझ गए। सभी कलम को छोटा बनाएंगे, उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तक का बन जाएगा। कुछ कलम, अब कलम का डायग्राम देखो कहां पर है, ये वाला कलम का डायग्राम है। कुछ कलम पेंसिल है, तो ऐसे कुछ का डायग्राम आपका ऐसे बनता है, मैंने पहले बताया था आपको। कुछ का डायग्राम कैसे बनता है कि जैसे मान लो ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है कलम और पेंसिल के बीच में। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो हम निष्कर्ष का बात करते हैं, कौन कौन से निकल रहे हैं। कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल, कुछ का डायग्राम ये है, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, बिल्कुल सही। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल, ये भी सही हो जाएगा। देखो ना, जब भी ऐसे डायग्राम बनेगा तो कुछ वाला सही निकलेगा। ऊपर देखो सभी बोल रहा था, गलत हो गया था, मैंने अभी बताया था। अगर ये कुछ वाला कहता तो सही हो जाता, तो देखो ये कुछ वाला बोला तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं, बिल्कुल सही। देखो डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ कुछ लकड़ी कुर्सी की बनी हैं, या कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है। कुछ का डायग्राम आपका ऐसे ही बनता है, मैंने पहले ही बताया। कुछ मेजें लकड़ी की बनी हैं। अब देखो कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं, तो लकड़ी का डायग्राम ऐसे रखिए, ये लकड़ी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, कुर्सी का हो जाएगा। फिर कुछ मेजें, तो मेजे को भी बना देते हैं, तो कुछ का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। समझ पाए। अब देखो पूछना क्या चाह रहा है, अब इसमें अगर कुछ का बोलेगा सही निकलेगा, सभी का बोल देगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या पूछा है आपसे, ठीक है। पूछा है आपसे निष्कर्ष में क्या आपसे पूछा है कि सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी की हैं या तो मेजें की। तो कोई एक है, देखो ना, एक के साथ डायग्राम बन रहा है, कुर्सी लकड़ी की है, मेज का आपका इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ कुर्सियां मेजे की हैं, अगर कुर्सी का यहाँ है मेज का यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर कुछ कुर्सी लकड़ी की बोलता तो सही हो जाता, लेकिन किसकी बोलना है, आप खुद सोचो। यहाँ पर ये क्या है, कुर्सी है, और मेज कहाँ पर, यहाँ पर है, बीच में लकड़ी का है, तो लकड़ी और कुर्सी के बीच में संबंध बन रहा है, कुर्सी और मेज के बीच में संबंध नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसमें दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। बात समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कुछ शिक्षक बालिक हैं, आप देख सकते हो डायग्राम ऐसे बनेगा, और कुछ बालिक क्या है, कवि है, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब अगर इसमें कुछ का बोलेगा, उसमें भी शिक्षक और ये वाला और कवि और इन दोनों से रिलेशन है। अगर मान लो लास्ट इधर का और इधर का लास्ट से पूछेगा तो संबंध कोई नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या पूछा है आपसे। पहले आपसे पूछा है कुछ शिक्षक कवि हैं। अब शिक्षक यहाँ पर है, कवि यहाँ पर है, गलत।
ठीक है, कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक है। देखो अब डायग्राम, कवि यहाँ है, शिक्षक यहाँ है, ये भी गलत। यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष आपके नहीं निकलना, यानी दोनों इसके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति महान है, कुछ व्यक्ति महान ऐसे बनेगा, और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है, आप सबको पता है। अब हम लोग बात करेंगे निष्कर्ष की, बात करेंगे निष्कर्ष क्या कह रहा है। व्यक्ति या तो महान होते हैं या तो बुद्धिमान, या आप ऐसे समझिए जब भी ऐसे बोलेगा या तो बुद्धिमान या तो महान, ये हमेशा गलत होते हैं। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही, इसमें भी हमेशा गलत होता है। आप आंख मूंद के इसका आंसर क्या लगा देंगे, दोनों गलत। ठीक है, आप देख भी सकते हो क्या लगा, कुछ व्यक्ति या तो महान है। अब देखो महान वाले क्या है, यहाँ पर क्या है आपके बुद्धिमान है, क्या कह सकते हो, कुछ व्यक्ति महान है, तो महान व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, महान है, और जो व्यक्ति है वो कुछ क्या है, वो आपके वो बुद्धिमान है। ठीक है, कुछ का बनेगा, या तो इस तरीके का आंसर नहीं बनता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। कुछ वर्ष दशक हैं, कुछ वर्ष क्या है आपके, दशक ऐसे बना है डायग्राम। कुछ वर्ष, ये वर्ष है आपका, कुछ वर्ष क्या है आपके, दशक हैं। सभी शताब्दियां दशक हैं, सभी शताब्दियां दशक हैं, सभी शताब्दियां दशक हैं। इस डायग्राम को आप क्या करिए, इस डायग्राम को सबसे पहले आप सेकंड लाइन पहले बनाइए। जब भी कोई चीज़ छूटने लगे या ना बने तो आप क्या करोगे, सेकंड लाइन को भी पढ़ लेंगे। सेकंड लाइन क्या करिए, सभी शताब्दियां दशक हैं, सभी शताब्दियां, जैसे मान लीजिए शताब्दी का मैंने डायग्राम बना दिया, और सभी शताब्दियां क्या हैं आपकी, दशक हैं, ऐसे बना देंगे। अब पहले लाइन पढ़ेंगे, कुछ वर्ष दशक हैं, कुछ वर्ष क्या है आपके, दशक हैं। देखो दशक भी आ गया, आपका वर्ष भी आ गया, तीसरा डायग्राम बन गया। अब देखो यही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में क्या निकला, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं। अब देखिए शताब्दियां, अब शताब्दी का डायग्राम देखो और वर्ष का देखो, क्या आपस में मैच हो रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, बिल्कुल सही। देखो दशक का डायग्राम वर्ष का डायग्राम मैच कर रहा है। कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है, कोई शताब्दी, आप भी देख सकते हो दोनों में कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब सही कह रहा है। तो इसके मतलब सेकंड और थर्ड निष्कर्ष निकलेंगे, पहला गलत होगा। ठीक है, अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, सभी बकरे तोते होते हैं, सभी बकरे तोते होते हैं। तो ये मान लो बकरे का पहले डायग्राम बना लो, ये बकरा है, सभी बकरे क्या होते हैं, तोते होते हैं, तोते का बना लिया। सभी तोते कौवे होते हैं, तो आपका ऐसे बन जाएगा, ये कौवे का बन जाएगा। ठीक है, यही डायग्राम यहाँ पर देखो बना हुआ है, मैंने पहले बना रखा है। ठीक है, ओके। सभी कौवे बकरे हैं। अच्छा इनमें क्या देखिए, एरो देखेगा हमेशा। सभी कौवे, कौवे कहाँ पर हैं, कौवे आपका है बाहर, और सभी कौवे क्या हैं, सभी कौवे क्या हैं आपके, बकरे हैं, अंदर की तरफ जाना है। जब भी एरो अंदर की तरफ जाए समझ लीजिए वो गलत है, बाहर की तरफ आए समझ लो सही। ये एक तरीका बता रहे हैं आपको। सभी बकरे, अब देखिएगा ध्यान से, क्या पूछ रहा है आपसे, सभी बकरे, बकरे कहाँ पर, ये है, बकरे कौवे हैं, कौवे यानी बाहर की तरफ एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन नंबर 10 में सेकंड निष्कर्ष सही है, फर्स्ट आपका गलत है। ऑप्शन में आपसे पूछ सकता था इसे। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। सभी फाइलें कागज हैं और कुछ कागज पुस्तकें हैं। ठीक है, डायग्राम देखो आप सामने बना हुआ है आपका। सभी फाइलें क्या है आपकी, सभी फाइलें आपकी क्या है, कागज हैं, ऐसे बनेगा डायग्राम। और कुछ कागज, कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ कागज पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें आपकी पत्रिकाएं हैं, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। सभी फाइलें, अब देखो फाइल का डायग्राम ये वाला है, फाइल का डायग्राम ये वाला है, सभी फाइल। अब देखो सभी का डायग्राम, ये कुछ का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम कैसा है, कुछ का है, और ये पूछ कर रहा है सभी का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, सभी पुस्तकें, ये पुस्तकें डायग्राम है, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं, बिल्कुल सभी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम है तो सही वाला गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे पहले।
क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि 12 कह रहा है सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। सभी दार्शनिक क्या हैं आपके? मूर्ख हैं। डायग्राम बन जाएगा। और सभी मूर्ख क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। ये डायग्राम कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला पूछा है सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। सभी दार्शनिक यहां पर दिया है, अनपढ़ यहां पे दिया है, यानी कि एरो बाहर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही, समझ गए? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। सभी अनपढ़ यहां पे है, दार्शनिक यहां पे, एरो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। अनपढ़ यहां पर है, मूर्ख अंदर है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ अनपढ़ ध्यान देखेंगे कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। अब देखो अनपढ़ कहाँ है आपका? यहाँ पे, लेकिन कुछ शब्द यूज कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे? बाकी क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करेंगे। अब 13 की अगर हम बात करें, 13 आपसे क्या कह रहा है? 13 कह रहा है सभी अंगूर आपके क्या हैं? सभी अंगूर हरे हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर बना दिया गया है। सभी अंगूर क्या है? हरे हैं। और कुछ हरे सख्त हैं, ऐसे डायग्राम बनेगा। आप पूछ लेते हैं क्या क्या पूछा है। कुछ हरे अंगूर हैं। कुछ हरे अंगूर हैं। तो देखो कुछ का डायग्राम बना है, कुछ हरे अंगूर हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैसे? देखो एरो अंदर की तरफ जा रहा है, और जब अंदर की तरफ जाता है सभी के लिए क्या होता है? गलत होता है। तो सही किसके लिए होगा? इसका मतलब है कुछ के लिए क्या हो जाएगा? वो चीज़ सही हो जाएगी। यही बात देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बताई है। बात समझ पाए? यानी क्या हो जाएगा? ये वाला आपका, अगर यहाँ पर कहता सभी तो क्या हो जाता? गलत हो जाता, क्योंकि सभी क्या होता है? सभी तब होता है जब एरो आपका बाहर की तरफ आता है। ठीक है, ये एरो किधर? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब करें कुछ सख्त अंगूर हैं। कुछ सख्त अंगूर। अब देखो सख्त का डायग्राम और अंगूर का डायग्राम क्या आपस में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा। एक और देख, कोई अंगूर सख्त नहीं है। कोई अंगूर, अब देखो कोई अंगूर सख्त नहीं है। तो देखो यहां पर अगर बात करें तो ये जो है आपका, ये आपका सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। ये तो यही तो कहना ही चाह रहा है, जो कह रहा है कोई अंगूर सख्त है, कोई सख्त नहीं है। अंगूर यहाँ पर है, सख्त यहाँ पर है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब नहीं है, तो नहीं इसका सही होना चाहिए, लेकिन आयोग इसको गलत मानता है। डायग्राम से सही निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं? हमेशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये भी याद रखना है। और बाकी अगर इन दोनों ऊपर की बात करें तो ये पक्का गलत है, पक्का सही है, और ये आपका पक्का गलत है। ठीक है, आज के अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या है? कुछ चाबियां ताले हैं। कुछ चाबियां क्या है? ताले हैं। और कुछ ताले दराज हैं, और सभी दराज क्या है? आपके मेज हैं। डायग्राम आपका बन गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने, कोई भी चाबी दराज नहीं है। अब चाबी का डायग्राम देखो और दराज का देखो, चाबी और दराज में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो और यही कह भी रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या? सही हो जाएगा। और सेकंड क्या पूछा? कम से कम, ऐसे शब्द हमेशा गलत है। कम से कम, या तो या, ये ना तो ना, तो इस तरीके हमेशा गलत होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसका पहला आंसर सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।